पहले दोस्तों आज कंप्यूटर के क्वेश्चन में हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो दोस्तों कंप्यूटर कोई भी कार्य संपन्न नहीं कर सकता। ऑप्शन है चिप के बिना, दूसरा है प्रोग्राम के बिना, तीसरा है मेमोरी के बिना और चौथा है आउटपुट डिवाइस के बिना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रोग्राम के बिना। बिना प्रोग्राम के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदेशों का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्टोरेज, दूसरा लॉजिक, तीसरा मेमोरी और चौथा प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 प्रोग्राम। आदेशों का जो समूह होता है उसे प्रोग्राम कहते हैं। एक प्रोग्राम से कंप्यूटर संचालित होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, OCR का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, दूसरा ऑप्शन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, तीसरा ऑप्शन ऑप्टिकल कोड रीडर और चौथा है ऑप्टिकल कैश रिकग्निशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो दूसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये OCR रीडर होता है जो कि इमेज फाइल को में जो टेक्स्ट होते हैं उसको रीड करता है। अगला क्वेश्चन तो एक बाइट की बराबर होती है कितने बाइट्स के, एक बाइट कितने बिट के बराबर होती है। तो पहला ऑप्शन 2 बिट्स के, दूसरा है 8 बिट्स के, तीसरा है 16 बिट्स के, चौथा है 32 बिट्स के। तो दोस्तों का सही आंसर है 8 बिट्स के। जो एक बाइट होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। दोस्तों लिखा हुआ है www.yahoo.com एक उदाहरण है। ये जो एड्रेस है ये yahoo.com यह किसका उदाहरण है, इसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है HTML, दूसरा है URL, तीसरा है XML या चौथा LAN। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 URL। ये एक URL है जिसको हम एड्रेस बार में डालते हैं ब्राउज़र में तो हमें डायरेक्टली yahoo.com वेबसाइट खुलती है। दोस्तों URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कंप्यूटर के पिता कौन है या पितामह कौन है कंप्यूटर के पिता। ऑप्शन 1 चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 2 ब्लेज पास्कल, ऑप्शन 3 हार्वर्ड आइकन्स या ऑप्शन 4 विलियम वर्डवर्थ। तो दोस्तों इसका जो पहला आंसर है, पहला ऑप्शन वो सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। MS वर्ड है, MS वर्ड क्या है। पहला ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर दोस्तों वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS वर्ड। कट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं दोस्तों। ऑप्शन है आपके Ctrl+C, दूसरा ऑप्शन Ctrl+V, तीसरा ऑप्शन Ctrl+Y या चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है Ctrl+X, चौथा ऑप्शन है Ctrl+Y। तो कट करने के लिए दोस्तों इसमें हम यूज करते हैं Ctrl+X का, और कॉपी के लिए Ctrl+C है, पेस्ट के लिए Ctrl+V है, कट के लिए Ctrl+X है और अनडू के लिए रीडू के लिए Ctrl+Y यूज करते हैं दोस्तों। किसी इमेज फाइल का एक्सटेंशन होता है दोस्तों, जो इमेज फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है, इसको डॉट के बाद हम लिखते हैं। तो ऑप्शन आपका है JPG, दूसरा है PNG, तीसरा है TIFF और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी। तो दोस्तों जो इमेज फाइल होती है उसको हम किसी भी एक्सटेंशन में लिख सकते हैं, यानी कि JPG फाइल हो सकती है, PNG हो सकती है या TIFF हो सकती है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो सही है आपका। रैम का फुल फॉर्म है। ऑप्शन 1 रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन 2 रैंडम अवेयरनेस मेमोरी, ऑप्शन 3 रीड ऑल मेमोरी या ऑप्शन 4 रीड एनी मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM रैम, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है एक संगठन के प्रारंभिक वेब पेज को कहते हैं। किसी संगठन का कोई अगर वेब पेज खुला हुआ है तो उसको पहले आप जो वेब पेज खुले उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन पोर्टल, दूसरा ऑप्शन होम पेज, तीसरा है पोर्टल या चौथा है वेबसाइट, उसको क्या कहेंगे दोस्तों। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है होम पेज। किसी भी संगठन का या कोई भी वेबसाइट अगर हम खोलते हैं उसका पहला जो पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। इनपुट डिवाइस है आपके ऑप्शन है फर्स्ट ट्रैक बॉल, सेकेंड जॉयस्टिक, थर्ड माउस या फोर्थ उपयुक्त सभी। दोस्तों जो तीनों ऑप्शन है ये सभी के लिए हम जो इनपुट डिवाइस की तरह यूज करते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। सर्वप्रथम मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर इजाद किया।
सबसे पहले जो मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर था उसको ईजाद किया। दोस्तों आपके ऑप्शन है पहला हरमन हॉलीडेथ, दूसरा ब्लेज पास्कल, तीसरा चार्ल्स बेबेज और चौथा है हार्वर्ड आइकन्स। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ब्लेज पास्कल। दूसरा इन्होंने डिजिटल कैलकुलेटर को ईजाद किया सबसे पहले। अगला प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं, वेल नोन है दोस्तों। आपका जो ऑप्शन है कंट्रोल सी, दूसरा है कंट्रोल टी, तीसरा है कंट्रोल पी या चौथा कंट्रोल भी। तो इसमें से प्रिंट करने के लिए ऑप्शन यूज करते हैं कंट्रोल पी, पी फॉर प्रिंट तो कंट्रोल पी। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल बी पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं और कंट्रोल टी जो है नए टाइप के लिए ब्राउजर में यूज करते हैं। अनडू के लिए कौन सा शॉर्टकट है, तो आपके ऑप्शन है पहला कंट्रोल टी, दूसरा कंट्रोल वाई, तीसरा कंट्रोल जेड या चौथा है कंट्रोल एक्स। तो दोस्तों हम अंडू के लिए कंट्रोल जेड ऑप्शन यूज करते हैं। अंडू जैसे कोई काम आपने कर दिया और उसको नहीं करना तो उसको आप अंडू कर देंगे तो बैक आ जाता है, तो उसको हम कंट्रोल जेड कहते हैं। अगर वो पहले आ गया आपको फिर पीछे जाना है उसी पर तो उसको आप रीडू पे कंट्रोल वाई पे क्लिक करेंगे तो वो रीडू हो जाएगा। कंट्रोल टू हमने बताया टाइप के लिए और कंट्रोल एक्स कट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल वाले आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।